आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, इसका 38वां स्थापना दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस विश्वविद्यालय का और भी महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती की निर्माण स्थली अजमेर रही है और उन्हीं के नाम से यह विश्वविद्यालय नामित है। इसलिए उनके संस्कारों को और उनके दिखाए हुए मार्ग को हम सब लोग आगे बढ़ाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और आज इतना अच्छा भव्य और दिव्य तरीके से इस स्थापना दिवस का आयोजन हुआ। मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय विधायक हूँ और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जिस स्थान पर स्थित है, ये मेरे पुष्कर विधानसभा के अंदर ही आता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे के सभी जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। और यहाँ की जो समस्या है उससे मैं अवगत भी हूँ और मैं इस विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र भी रहा हूँ। तो इसलिए हमारे इस विश्वविद्यालय के सभी जो गुरु लोग हैं मेरे गुरु हैं, तो इसलिए मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है जनप्रतिनिधि होने के नाते और मैं यहाँ का पूर्व विद्यार्थी होने के नाते इस विश्वविद्यालय के विकास के लिए हम हरसंभव प्रयास करें। देखिए, इस विश्वविद्यालय को जब स्थापित किया गया था तो कुछ मूल्य इसकी पृष्ठभूमि में रखे गए थे। उन मूल्यों को उनकी वापसी करना इस स्थापना दिवस का मुख्य उद्देश्य था। इसलिए हमने कार्यक्रम की शुरुआत भी हवन के साथ की और उसके बाद में हमारे लक्ष्य किस तरह से निर्धारित हों उस संदर्भ में हमने हमारा कार्य तय किया है। जैसा कि मैंने पहले भी पूर्व कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था कि हम एजेंडा वाइज हर कार्यक्रम को लेकर के चलेंगे और उसके तहत इन सारी चीज़ों को, जिन समस्याओं से विश्वविद्यालय अभी जूझ रहा है, उनका निराकरण करने में हम सक्षम होंगे। इस संदर्भ में भी विस्तार से चर्चा होना, क्योंकि ये उद्घाटन सत्र था या कहिए सिर्फ स्थापना के संदर्भ में बात हुई थी, विस्तार से बताया नहीं गया है। लेकिन संदेश स्पष्ट था कि हमें शिक्षा नीति को लागू करना है, नंबर 1। नंबर 2, IKS को क्रियान्वित IKS को हमारे पाठ्यक्रम में स्थान देना है और डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को चालू करना है। ये स्पष्ट संदेश आया है और सरकार की तरफ से पूर्व आश्वासन मिला है कि आप जब भी मैं वहाँ पहुँचूँगा अपनी समस्याओं को लेकर के, तो सरकार पूरा सहयोग करे। वैशाली इंटरप्राइजेज और गुल्लू अगरबत्ती की तरफ से मैं राहुल राणे अश्विन मास्टर को हार्दिक प्रणाम करता हूँ। पिछले 65 साल से हम आपको अगरबत्ती की सेवा तो दे ही रहे हैं। अब 30 नंबर ब्रांड ने भारत बेवरेजेस में अपनी चाय लॉन्च करी है, कड़क गोल्ड, कड़क प्याली। मेरा निवेदन है आप सबसे कि ये आसाम के खेतों से सीधा अच्छी क्वालिटी की चाय पैक करके हमें यहाँ पे भिजवाई जा रही है, तो आप इसको एक बार ट्राई करके इसका आनंद लें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुलूमल अगरबत्ती में अब हमारे पास 11 से 12 फ्रेगनेंसेस हैं, जिसमें चंदन, रॉयल, मोगरा, फिरदौस, गुलाब, गोल्ड, केवड़ा व अन्य सारी खुशबुओं को एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। और अब हम टूथपिक्स भी बना रहे हैं अलग अलग खुशबुएं। थैंक यू।